उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 27 अक्टूबर को लखीमपुर में दौरा हो रहा है। सीधे हम आपको लेकर चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, लखीमपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हो रहा है, क्या खास कार्यक्रम है? कहां पर मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है और क्या कुछ आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं? देखिए पंकज जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का लगने वाला है और 27 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ कबीरधाम, जो मुस्तफाबाद में है, गोला गोकर्णनाथ के इलाके में पड़ता है, वहां पे पहुंचने वाले हैं। कबीरधाम में ये कबीर आश्रम है और ये मुस्तफाबाद में पड़ता है, गोला क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर जैसा कि बातें चल रही हैं, जो संपर्क आई इंडिया लगातार कर रहा है इन चीज़ों पे, चाहे वहाँ संत प्रवीण दास जी हों, चाहे संत हरीश जी हों, इनसे संपर्क में आई इंडिया लगा हुआ है। जैसा कि बताया जा रहा है और जो सूचनाएं मिल रही, लग रहा है कि यहाँ मुख्यमंत्री जो आएंगे लगभग 542 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की संभावना जताई जा रही है। और इसी चीज को लेकर मुख्यमंत्री कल पहुंचेंगे। और इस चीज में बड़ी बात पंकज जी ये है कि अगर हम पिछली चीजें देखें तो कहीं ना कहीं कबीरधाम का पूरे भारत में बहुत ही ज्यादा वर्चस्व है और हमें लग रहा है बिहार के चुनाव और इन सब चीजों में भी इसका दखल है। इस कारण से यहाँ पर अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं, अगर पिछली पृष्ठभूमि देखी जाए पंकज जी, तो उसमें भी चाहे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हो रामनाथ कोविंद वो आए थे, अभी उसके बाद अभी कुछ ही महीनों पहले मोहन भागवत यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी एक कार्यक्रम में शिरकत की थी यहाँ पर। और नया इनका जो कार्यक्रम स्थल है, नया जो इनका एक हॉल और कई चीजें जो निर्माणाधीन है आश्रम में, उसका इन्होंने शिलान्यास किया था मोहन भागवत ने। उसी संदर्भ में जैसा कि पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कल का कार्यक्रम यहाँ पे है, 27 तारीख को संभावित कार्यक्रम। इसके लिए पूरी प्रशासनिक अमले ने कमर कस ली है। और अभी जैसा बताया जा रहा है कि जैसे ही सूचना मिली थी परसों, कल 25 तारीख को, उसी वक्त यहाँ से जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल मौके पे गई थी, सीडीओ अभिषेक प्रकाश गए थे, अमन गिरी जो विधायक हैं गोला के वो वहां पहुंचे थे, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा हेलीपैड और कई व्यवस्थाओं को देखने कबीरधाम पहुंचे थे मुस्तफाबाद में। इनके साथ सीओ रमेश कुमार तिवारी थे और जो सीएमओ थे स्वास्थ्य विभाग की, वो पूरी लावस्कर टीम थी। और साथ ही अंबर सिंह इंस्पेक्टर कोतवाली, भारी भरकम पुलिस फोर्स और ड्रोन और कई चीजों की व्यवस्थाएं वहां पे देखी जा रही थी। और जैसा कि सूचनाएं पंकज जी मिल रही कि पूरे आसपास के इलाके, चाहे जड़ौरा गांव हो, वहां पे जो सचिन मिश्रा जो प्रधान है, उनसे बात हो रही थी। और इन सब लोगों ने बताया कि कई दूर दूर से लोग, इनके भक्त और अनुयायी वहां पे पहुंचे, भारी संख्या में वहां पर लोगों के जुटने की कल संभावना लग रही। इसको लेकर भी प्रशासन ने काफी मशक्कत की थी। और आज अभी जो ताजा खबर इंडिया बता रहे, जो अभी समाचार मिला है, उसमें लखनऊ के जो मंडलायुक्त हैं, नए बने हैं विजय विश्वाल पंत, वो भी भारी लाल के साथ भी पहुंचे थे। पेयजल व्यवस्था, रूट किधर से जाने, रास्तों का डायवर्जन और साथ ही स्वास्थ्य के शिविर कैंप और जो भीड़ संभावित लग रही, इनकी कहाँ पे पार्किंग व्यवस्था होगी, कैसे होगी, इन सब व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। और वहां पर अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं, लोकल इंटेलिजेंस काफी एक्टिव है। चूंकि भारत नेपाल सीमा का यह इलाका है, इस कारण से यहाँ पर पंकज जी विशेष सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए। कुछ आईपीएस और आने की संभावना लग रही है जो यहाँ पे पहुंचेंगे। और इन सब चीजों को लेकर जैसा लग रहा है कि संगठन के लोग जो यहाँ पे लोकल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों और चाहे संगठन के लोग हैं, ये भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। और ये सब बहुत ही ज्यादा इस चीज में उत्साहित हैं। और अभी इसका कारण हमें जो लग रहा है कि कल ही यहाँ पर इसी स्थल मुस्तफाबाद पर यहाँ पर जो धर्मपाल सिंह हैं, संगठन के महामंत्री प्रदेश के, वो भी कल यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने भी मौके पे जाकर जायजा लिया। वहां पे जो असंग दास जी हैं, जो मेन यहाँ पे महंत हैं कबीरधाम के, असंग दास जी से इनसे संपर्क किया था। और उसके साथ साथ जो वहां पे और पदाधिकारी हैं कबीरधाम के, उनसे भी संपर्क किया था। फिलहाल अभी जैसा पूरा माहौल है, लाव लश्कर पूरा अधिकारियों का वहीं पे मौजूद है।
कुछ जगह पे मरम्मत की जा रही है और रास्तों के लिए कई जगह पे आसपास खेतों को अभी बराबर किया जा रहा है। और जो बाहर से बसें आने की संभावना दिख रही है, ये जन्मोत्सव और इसमें कुछ प्रदर्शनी लगी है, मेले लगे हैं, इसका लोग कल से वहां पर लोग पहुंच रहे, भक्त पहुंच रहे हैं। और जैसा अभी इंडिया की टीम वहां पे देख रही है और वहां पे इंडिया के रिपोर्टर हैं PL राठौर, वो मुस्तैद किए गए हैं आपके द्वारा। वहां पे उनको जिम्मेदारी दी गई PL राठौर को और दिलीप त्रिपाठी को, जिनके यहाँ से पास सूचना कार्यालय से बना दिए गए हैं। उनकी जो सूचना अभी मिली है ताज़ा, उस सूचना के अनुसार लग रहा है कि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु इस आश्रम के हैं, वो अपने परिवार के साथ और जो कि महिलाएं हैं और परिवार के सदस्य ये वहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं और वहाँ पर इनके लिए भी रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं और ये सब वहाँ रुके हुए हैं। आज ही जो दिख रहा है माहौल, करीब हजारों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु मौजूद नजर आ रहे हैं और पुलिस के चाक चौबंद प्रबंध किए गए, ड्रोन भी लगाए गए हैं और पूरी व्यवस्था अगर पंकज जी देखी जाए तो कहीं ना कहीं कबीर धाम का अस्तित्व राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण और शासन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। कारण यह है कि यहाँ पर बड़े बड़े जो पदाधिकारी, देश का शीर्ष नेतृत्व है, वो यहाँ पे आ चुके हैं और अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल पधारने वाले हैं और इस चीज को लेकर कबीर धाम मुस्तफाबाद में काफी जोर शोर की तैयारियां चल भी रही हैं और काफी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। जी पंकज जी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखीमपुर आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तमाम तैयारियां चल रही हैं। कमिश्नर पहुंचे हुए हैं, DMSP का पहले ही वहां मुआयना हो चुका है। और आपको बता दें कि लखीमपुर के गोला के मुस्तफाबाद में कबीर धाम में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 27 अक्टूबर को कबीर महोत्सव इस्मत जन्मोत्सव मेला में वो शामिल होंगे। 11:10 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर कबीर धाम में उतरेगा। 1 घंटा 10 मिनट का पूरा कार्यक्रम है। 11:15 से 12:15 तक जो इस्मत प्रकाशोत्सव मेला है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी। हमारे सहयोगी लखीमपुर के श्याम जी अग्नोत्री हमें बता रहे थे कितना महत्वपूर्ण है ये आश्रम, जहां पर पहले मोहन भागवत का आगमन हो चुका है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 27 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर उतरेगा। 1 घंटे 10 मिनट का कार्यक्रम है। पुलिस ने काफी चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। और फिर एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि 11:10 पर जो विश्व कल्याण आश्रम कबीर धाम है, जो मुस्तफाबाद गोला में पड़ता है, यहाँ हेलीपैड बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरेगा और इसके बाद जो है विश्व कल्याण आश्रम कबीर धाम जो मुस्तफाबाद में ही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बाई रोड जाएंगे और इस्मत प्रकाशोत्सव ये मेला है, यहाँ पर वो भाग लेंगे। और कुल मिलाकर के सारी तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल की गई हैं। कमिश्नर का दौरा हुआ है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर खीरी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अमन गिरी, वो भी जायजा ले चुके हैं और भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील सिंह भी जो सभा स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, वहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कबीर धाम के प्रवीण साहेब भी वहां पर मौजूद हैं। पालिका अध्यक्ष विजय रिंकू ये भी जायजा ले रहे हैं। सारी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, CDO अभिषेक और साथ ही गोला के SDM, CO और तमाम ऐसी आशंका, ऐसी संभावना है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी आएंगे। तो एक चीज और दर्शकों को बता दिए श्याम जी, ये इतना महत्वपूर्ण आश्रम क्यों है जहां पर देश के नामचीन हस्तियां मोहन भागवत जी का आगमन हुआ और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर 1 घंटा 10 मिनट बिताएंगे। क्या खास है कबीर धाम की और क्या ये यहां पर क्या कुछ होता है? देखिए, कबीर धाम एक सामाजिक संस्था है और इसमें जो लोग, इनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है पंकज जी, पूरे भारत में बल्कि विश्व स्तर का एक पूरा संगठन है। और इसके लोगों में गौ सेवा और तमाम प्रवचन और अहिंसावादी और कई चीज़ों के प्रवचन शाम को होते हैं इस धाम में, कबीर धाम में।
और गौ सेवा एक बहुत महत्वपूर्ण इसका एक अंग है। अक्सर जब हम लोग अधिकारियों पर बैठते थे अपनी पत्रकारिता के पूरे जीवन में, लगभग 25-30 साल से हम देख रहे हैं कि इस कबीरधाम के लोग जो सफेद वस्त्र धारण किए रहते हैं, सौम्यता का ये परिचय देते हैं, और साथ ही अधिकारियों के पास हमने देखा है कि काफी आना जाना रहता है इन लोगों का है। इसका कारण तो नहीं हम लोग जान पाए, लेकिन फिलहाल बहुत ही ज्यादा इन सब का अधिकारियों से लेकर और समाज की सेवा में बड़ा भारी योगदान है। और जो मुस्तफाबाद आश्रम लखीमपुर का, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जिलाधिकारी रहे एल वेंकटेश्वर लू, जो इस वक्त बड़ी पोस्ट पर हैं और परिवहन में हैं और कई विभाग उनके पास हैं, और सीनियर आईएएस हैं, अभी भी सत्ता में हैं। इन सबका लगातार आगमन होता ही रहता है। ये लोग जब लखीमपुर आते हैं सरकारी काम से, तो हमने देखा है कि कई आईएएस आईपीएस बड़े बड़े नेता और खासतौर से आरएसएस संगठन के लोग वहां पर जाते हैं, और वहां पर जाने के बाद गौ सेवा एक आश्रम, एक हॉल बना हुआ है, उसमें सत्संग चलते हैं और लोगों को समाज में जीने की एक कला बताई जाती है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए पंकज जी, जो आपने प्रश्न किया है, यहाँ पे रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू और बड़े बड़े नेता मोहन भागवत जैसे आए, तो कहीं ना कहीं वोट की राजनीति भी बहुत बड़ा महत्व इस चीज में रखती है। और साथ ही यहाँ पे बड़े अधिकारी और बड़े सत्ता के लोगों का जो आगमन है, चाहे वो संगठन के कल धर्मपाल सिंह हो, ये सब आते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो हम लोग यहाँ इंडिया की टीम देख रही है कि गांवों में बहुत ज्यादा इनका वजूद है, गांवों में बहुत ज्यादा इनके श्रद्धालु, इनके अनुयायी हैं। और खास तौर से जो मुस्तफाबाद, इसके बाद जड़ौरा गांव है, गोला गोकर्णनाथ, तो इसके आसपास के इलाकों में जैसा कि देखा है कि बहुत ही ज्यादा इनके अनुयायी, और आज जो देख रहा है इंडिया वहां पर, आज ही से बल्कि कल से वहां पे श्रद्धालुओं के परिवार के लोग वहां पहुंच रहे हैं। और साथ ही जैसा गोपाल एक हैं हम लोग के यहाँ, गोपाल गुप्ता, उनके अनुसार उनकी पूरी फैमिली जा चुकी है, ऐसे ही कई फैमिली के लोग वहां जा रहे हैं। और जैसा देखा जाए वहां पे जो रसोइयां बनी है, उस रसोई में सब लोग अपने घर से भी थोड़ा अनाज या जो भी उनसे बन पड़ रहा वो लेके जा रहे हैं साधन, और वहां पे मदद कर रहे हैं एक श्रद्धालु की तरीके से, एक अनुयायी और एक भक्त की तरीके से। कोई रोटियां बेल रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कुछ ये भी वहां पे देखने का दृश्य एक मिल रहा है। और साथ ही भारी संख्या में श्रद्धालु मिले। लेकिन जहां पर ये कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का होना है, वहां पे भारी सुरक्षा व्यवस्था आज से ही कर दी गई है। सूचना विभाग ने वहां पे किसी को जाने के लिए अभी मनाही की, लेकिन जिनके पास निर्गत किए गए हैं वही वहां पे जाएंगे। और इंडिया के भी रिपोर्टर्स के पास निर्गत किए जा चुके हैं, वो वहां मौजूद रहेंगे पल पल की खबर बताने के। लेकिन फिलहाल ये दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है पंकज जी, और 542 करोड़ की जो योजनाएं हैं, इनके हिसाब से जो संभावना बताई, शिलान्यास और कई चीजों का वहां पे लोकार्पण भी होने की संभावना है, ये कल पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इस जो संगठन है ये कबीर धाम, इसके अनुयायी, जैसा कि हम लोग को लगा है अभी वहां पे जो पंकज जी लोगों से बात हुई है, तो जो सिधौली है, इटौंजा, सिधौली और लखनऊ के आसपास के लोग यहाँ आ चुके हैं। लखनऊ में ठंडाई वाले बहुत फेमस हैं, ये चौक में इनका पूरा परिवार ये अभी वहां पे आया है चौक से, और लखनऊ के करीब काफी सराफा व्यापारी के यहाँ के भी लोग। लेकिन एक चीज पंकज जी इसमें देखने को मिली कि एक मध्यम वर्गीय परिवार और जो एक नीचे का तबका होता है, वो तबका बहुत ज्यादा संख्या में इसमें दिख रहा है कबीरधाम से जुड़ा हुआ। और बड़ी दूर दूर से लोग इसमें आ रहे हैं, और गाड़ियां काफी दूर पार करके लोग आके जाएंगे। लेकिन सभी की श्रद्धा इस कबीर धाम से बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसका कहीं ना कहीं कारण ये लग रहा है कि इनका संगठन पूरे देश और दुनिया में बहुत ही ज्यादा अपनी पकड़ अपने भक्तों पे रखता है, और लाखों की संख्या में इनके भक्त हैं। शायद इसी कारण से इसकी ताकत को देखकर इतने बड़े बड़े नेता, इतने बड़े बड़े राजनीतिक लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और आते रहे हैं। और ये सब का बड़ा महत्व कहीं ना कहीं पर, जिस कारण से हमने देखा आईएएस आईपीएस एक ऑफिसर्स की लॉबी भी बहुत ज्यादा इससे जुड़ाव रखती है। लेकिन जो हम लोगों ने देखा है इंडिया की नजर से, वो वहां पे गौ सेवा होती है और सत्संग होता है और लोगों को जीने की एक कला बताई जाती है। जी पंकज जी। बिल्कुल श्याम जी, आपको बता दें कि कबीर धाम जो है ये संस्कारवान बनाने की शिक्षा देता है, लोगों को इस पर बल देता है कि वो संस्कारवान बने, ताकि संसार की सारी कुरीतियां दूर हो सकें और उसका विकास हो सके। आपको बता दें कि असंग साहेब
लाखों अनुयायियों के प्रेरणा स्रोत हैं। आप सोचिए कि ऐसी जगह पर तभी बड़ी बड़ी हस्तियां माथा टेकने आती हैं, उनके सत्संग को सुनने के लिए और आत्मसात करने के लिए यहाँ पर लाखों लाख अनुयायी पहुँचते हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 27 अक्टूबर को आगमन हो रहा है लखीमपुर में, और इस पर इंडिया की नज़र रहेगी। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे, फिर एक बार अपने दर्शकों को सबसे पहले हम वहां की सीधी तस्वीरें पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल श्याम जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।